हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। कुंडली के अनुसार कैसे जाने कि व्यक्ति जॉब करे या व्यापार। कुंडली में सबसे पहले जब जातक अपनी एजुकेशन पूरा करके सबसे पहले उसके मन में यही प्रश्न आता है कि मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं। नौकरी और व्यापार करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखना चाहिए और लग्नेश को, क्योंकि लग्न जातक का स्वयं होता है, स्वयं को प्रकट करता है। यदि लग्न या लग्नेश पर मंगल अथवा शनि के प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे जातक किसी के अंडर में रह के कार्य नहीं कर पाते। अगर ये किसी के अंडर में कार्य भी करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले लग्न को देखना चाहिए और लग्नेश। लग्न और लग्नेश के ऊपर यदि शनि और मंगल जैसे ग्रहों का यदि प्रभाव है तो जातक व्यापार करे तो अच्छा होगा, क्योंकि नौकरी में किसी के अंडर में रह के कार्य करना पड़ता है। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये किसी के अंडर में कार्य नहीं कर सकते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूरे कुंडली को इस तरह से आधे भागों में विभाजित कर देना चाहिए। दूसरे घर से लेकर के छठवें घर तक, सेकेंड हाउस से लेकर के छठे भाव तक यदि सर्वाधिक ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, अगर ज़्यादातर मैक्सिमम ग्रह अगर इस तरफ बैठे हुए हैं दूसरे भाव से लेके छठे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी कर लेना चाहिए। और यदि सातवें भाव से लेकर के पहले भाव तक अधिक ग्रह है तो ऐसे लोगों को व्यापार करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छठे भाव सर्विस का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। यहाँ पे अधिक ग्रह रहेगा तो ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर में रह कर के सर्विस करने में सफल होते हैं। और इधर ग्रह अधिक रहेगा तो ऐसे व्यक्ति व्यापार करने में सफलता होते हुए देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है, क्योंकि दसम भाव से व्यक्ति को सम्मान मिलता है। नौकरी करने से व्यक्ति का खुद का नाम नहीं होता है, जबकि किसी कंपनी के अंडर में कार्य करता है तो कंपनी का नाम होता है। इस क्षेत्र में अधिक ग्रह रहने पर व्यक्ति किसी के अंडर में रह के कार्य नहीं कर पाता। अगर वह नौकरी करेगा भी तो आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े पोस्ट पे होकर के नौकरी करेगा, जहाँ पर बहुत कम ही उसके ऊपर लोगों का दबाव रहता है। तो ऐसे लोग किसी के अंडर में रह के कार्य नहीं कर पाते। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुंडली में सूर्य और बुध जब साथ होता है तो ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पिता और बुध पुत्र है, पिता के साथ जब बुध रहता है, पुत्र रहता है, तो ऐसे
यह जो है इसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, तो वह आसानी से नौकरी को, किसी की गुलामी वह स्वीकार कर लेता है। मानी सी बात है, सूर्य से जब भी बुध अलग रहेगा, अलग दूसरे भाव में बैठा रहेगा, तो ऐसे जातक व्यापार में सफल होते हैं। लेकिन एक शर्त है, बुध मजबूत स्थिति में होना चाहिए। बुध यदि सूर्य से अलग है तो ऐसे जातक व्यापार करने में सफल होते हैं। और यदि बुध किसी ग्रह से पीड़ित हो, जैसे मंगल से पीड़ित हो, तो उस जातक को मंगल से संबंधित कार्य कर लेना चाहिए। अब मंगल से संबंधित कार्य क्या है? बुध मंगल के साथ संबंध होने पे ऐसे जातक को, मंगल अग्नि का कारक है, बुध मंगल के युति से या उसके दृष्टि संबंध से जो संबंध बनता है, ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट आदि का कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि होटल या रेस्टोरेंट में चूल्हे का प्रयोग होता है और वहाँ पे अग्नि का प्रयोग किया जाता है। मंगल से संबंधित जिम आदि के कार्य, मंगल से संबंधित जमीन से संबंधित कार्य, मंगल से संबंधित पेट्रोलियम से संबंधित कार्य, मेटल से संबंधित कार्य या स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य अगर वो करे तो उसका अच्छा व्यापार चलेगा। मंगल जिस भी ग्रह से बुध पीड़ित हो, वही उसका सबसे बड़ा उपाय होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट है लग्न को देखें, दूसरा पॉइंट है दूसरे भाव से, सेकेंड भाव से छठे भाव तक अधिग्रह है तो ऐसे जातक को नौकरी करना चाहिए। और 7वें से लेकर पहले भाव तक अधिग्रह हो तो ऐसे जातक को व्यापार करने में उसकी तरक्की होगी। ये 3 मुख्य पॉइंट हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, छठा भाव सर्विस का होता है और 7वां भाव व्यापार का होता है। चौथा पॉइंट है 7वां भाव व्यापार का है और छठा भाव सर्विस का है। यहाँ पर कुंडली में सबसे पहले छठे भाव और 7वें भाव को देखना चाहिए। अगर 7वां भाव मजबूत है तो ऐसे लोगों को व्यापार करने में सफलता मिलेगा। छठा भाव मजबूत है तो ऐसे लोगों को जॉब या नौकरी करने में सफलता मिलेगा। अब जॉब अगर चुनता है तो उसका जॉब सरकारी होगा कि प्राइवेट सेक्टर में होगा। यदि सूर्य कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगा। शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने से उसे सफलता मिलेगा। उसी बात को लग्न और लग्नेश को देखें। पहली पॉइंट सूर्य बुध को देखें। दूसरा पॉइंट दूसरे भाव से 7वें भाव तक के ग्रहों को देखें। तीसरा पॉइंट छठे भाव से लेकर के 7 और 7वें भाव से लेकर के 7वें भाव से लेकर के पहले भाव तक को देखें। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, शुक्र प्राइवेट नौकरी का कारक है। अब हम उदाहरण कुंडली से समझाते हैं, इसे ध्यान से समझें। अब इस जातक के कुंडली को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लें। यहाँ पर देखेंगे
दूसरे भाव से लेकर छठे भाव तक के ग्रहों की संख्या गिन लें तो यहाँ पर 1 और 2 ही ग्रह है, और इस तरफ जो है 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह। इधर हमारा 2 ग्रह है, इधर 7 ग्रह है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट से क्या संकेत मिला? व्यापार। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या बताया था? लग्न पर शनि या मंगल की दृष्टि हो, तो शनि खुद यहाँ बैठा है, तो शनि बैठा है तो शनि यहाँ पे है, तो क्या होगा लग्न में? व्यापार। तीसरा पॉइंट, सूर्य के साथ यदि बुध है तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं। बुध यदि सूर्य से अलग हो जाता है, आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख लीजिए जिसका सूर्य से बुध अलग है, ऐसे लोगों का कुछ न कुछ व्यापार जरूर होगा, या उसके मन में व्यापार की सोच चलती रहती है। वह किसी के अंडर में कार्य भी करता रहेगा, तब भी उसका कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार जरूर होगा। तो यहाँ पर भी बुध यहाँ बैठा हुआ है, बुध सूर्य से अलग है, तो तीसरे पॉइंट में भी दिखा रहा है व्यापार। फिर उसके बाद 7वें भाव और छठे भाव को देखते हैं। 7वें भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की भी अष्टम दृष्टि आएगी। यहाँ पे 3 ग्रहों की दृष्टि आ रही है। यहाँ पे 7वां भाव मजबूत है, तो व्यापार। उसके बाद यहाँ पर तो ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति व्यापार करेगा तो इसे सफलता मिलेगा। ये जातक व्यापार के फील्ड में जाएगा तो इसे विशेष सफलता मिलेगा। एक उदाहरण कुंडली से और समझते हैं। इस कुंडली को पहले हम आधे भाग में डिवाइड कर लेंगे। इधर देखते हैं, इधर मेरा सर्वाधिक ग्रह है, तो यह व्यक्ति नौकरी करेगा, नौकरी करने से विशेष लाभ होगा इसे। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, बुध सूर्य के साथ है, नौकरी। तीसरे पॉइंट में देखेंगे, तीसरा पॉइंट है लग्न पर किसका प्रभाव है, तो लग्न पर, और यहाँ पर देख रहे हैं लग्नेश किसके साथ है, लग्नेश गुरु, बुध और गुरु के साथ है, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद देखते हैं छठे भाव को देख लो और 7वें भाव को। छठे भाव पर 2 ग्रह है, तो यहाँ भी नौकरी, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के फील्ड में सफलता मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति निजी क्षेत्रों में सफलता पाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सूर्य यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर छठे भाव में बैठा है। शुक्र यहाँ पे 6th हाउस में है। 6th हाउस में होने के कारण छठे भाव में कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 6वीं राशि आती है, मेष से शुरू होता है, तो यहाँ पर कन्या राशि आती है। कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ होता है, ये नीचस्थ स्थान पे है, और सूर्य यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है। गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों के साथ बैठे होने के कारण यह व्यक्ति सरकारी सर्विस में नौकरी करता होगा। जैसा कि इस जातक की कुंडली है, ये सरकारी नौकरी कर रहा है, ये जो है पेशे से डॉक्टर हैं। इसी प्रकार से इस कुंडली को भी आधे में डिवाइड करेंगे
डिवाइड करने के बाद लग्न पे मंगल का प्रभाव जा रहा है, तो यह व्यक्ति व्यापार करेगा। आधे से अधिक ग्रह इधर ज़्यादा है, तो यह व्यापार करना अच्छा होगा इस जातक के लिए। 7वें भाव पर मंगल है, शनि की दृष्टि है, 7म भाव पे अधिक ग्रहों का प्रभाव होने के कारण यह व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद 6वें भाव पर और 7वें में कंपेयर करेंगे। 7वें पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, 7वां घर मजबूत स्थिति में है। बुध को देख लेते हैं, बुध सूर्य से अलग है। तो ये सब शर्तों को आप अपनी अपनी कुंडली पे लगाइए। तो यहाँ पर मुख्य 3 शर्त हुआ। सबसे पहले लग्न को देखें। लग्न पे यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, मंगल शनि की दृष्टि है, तो ऐसे जातक व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य और बुध को देखें। सूर्य के साथ बुध है, तो ऐसे जातक नौकरी में सफल होंगे। सूर्य से बुध जैसे ही अलग हो जाता है, ऐसे जातक नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद 6ठे भाव और 7वें भाव का कंपेयर करें। 6ठे भाव पर सर्वाधिक ग्रह होगा, तो व्यक्ति नौकरी करेगा, क्योंकि 6वां भाव सर्विस का होता है। 7वें भाव पे अधिक ग्रह होगा, 7वां भाव मजबूत होगा, तो 7वें भाव से हम व्यापार को देखते हैं। 7वां भाव अधिक मजबूत होगा, तो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। उसके बाद पहले भाव से लेकर के 6ठे भाव तक यदि सर्वाधिक ग्रह है, तो व्यक्ति नौकरी में सफलता प्राप्त करेगा। इस जगह 7वें से लेके पहले घर तक अगर ज़्यादा ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल होंगे। आप लोग अपनी अपनी कुंडली पे लगाइए। यह सूत्र 95% कुंडलियों में इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम।